प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार पास्टर भीमराव आपके सामने आज फिर से क्रूस की कुछ कहानी को लेकर हम आपके पास आए हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा तुमको आशीष करे, सुनने वालों को आशीष करे, देखने वालों को आशीष करे। हम दुआ करेंगे इस समय में। प्रभु जी, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के जीवन में पिता परमेश्वर तेरे इस वचनों को डाल। पिता परमेश्वर, ये सारी बातें तेरी महिमा के लिए हैं। सुनकर पिता परमेश्वर अपने हृदय में लेकर पिता परमेश्वर उसके अनुसार परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को जाने। पिता परमेश्वर ऐसा आप करेंगे, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नासरी के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन। आज हम देखते हैं लूका की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसका 39 से लेकर कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। तो वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह रोज की तरह जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करने जाता है। रोज उसका एक ही काम पिता के पास रोज प्रार्थना करना। जैतून के पहाड़ पे जाते हुए उसके चेले भी उसके साथ में थे और चेलों को कहा कि तुम लोग प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि यीशु मसीह उस समय में बहुत उसका मन व्याकुल था और व्याकुल मन से बातें कह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस समय वो पकड़वाया जाएगा और उसकी दशा क्या होएगी। जब वो प्रार्थना करने लगा तो एक स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य देता और उसका जो भी परिणाम है क्रूस पर चढ़ने वाला और उसके आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये सारी बातें वो प्रार्थना में देख रहा था। कर हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसलिए प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, तो हम हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाओं से हम लड़ सकते हैं। यीशु मसीह ने देखा कि उसकी परीक्षा कैसे होने वाली है। पिता से पुत्र कितना प्रेम करता है, उसकी परीक्षा होने वाली थी। इसीलिए उसने उन सारी बातों को देखा और उसका मन व्याकुल हुआ और इतनी बड़ी दशा, वो इतनी बड़ा घाव, इतना बड़ा तकलीफ वो सहन नहीं कर सकता था। फिर भी उसने अपने पिता से कहा, प्रभु ये प्याला हटा दे, मेरे सामने से तकलीफ निकाल दे, क्योंकि तकलीफ को मैं सहन नहीं कर सकता। फिर भी उसने अपने पिता के प्रेम के कारण, जगत के प्रेम के कारण उसने उसके पिता से कहा, प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी होने दे। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति भला सोचता है, परमेश्वर हमारे प्रति अच्छा सोचता है, परमेश्वर हमारे लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है जो हम विश्वास से उसके पास मांगते हैं। इसके लिए हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय वो हमारे जीवन में क्यों ना हो, कष्टों का समय हो, दुखों का समय हो, तकलीफ़ों का समय हो, हमारे जीवन में सदा एक ही बात रहना चाहिए कि प्रभु की जैसी इच्छा है वैसे ही मनुष्य के जीवन में होता है। इसलिए प्रियो, हम सदा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, परमेश्वर से संबंध बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि उसका सामर्थ्य हमारे शरीर में आए, उसका सामर्थ्य हमारी बुद्धि में आए, उसका सामर्थ्य हमारे जुबान में है, ताकि हम संसार में रहते वक्त सारे परेशानियों को झेल सकें, सारे परेशानियों का सामना हम कर सकें। प्रियो, हम वो हो सकता है बहुत सारे जगह में कमज़ोर और निर्बल हो सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास कर परमेश्वर के साथ में चलते हैं, तभी परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य देता है। इसलिए प्रियो, कभी भी अपने आप को मेरे पास इतने दोस्त लोग हैं, इतने मित्र हैं, इतने लोग हैं करके ऐसा न समझो। सदा तुम एक बात अपने दिमाग में रख लो, अपनी समझ में रख लो कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कभी भी हार नहीं सकते। हमारे पास कुछ भी हो जाए, कितना भी दौलत क्यों ना रहे, कितने भी हमारी पहचान क्यों न रहे, लेकिन तेरी पहचान खुदा से नहीं है, तेरी पहचान परमेश्वर से नहीं है, सत्य परमेश्वर से नहीं है, यीशु से नहीं है। इसका मतलब तो इस दुनिया में बहुत मित्र कमा के भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि यीशु के साथ में भी बहुत सारे चेले लोग थे, बहुत सारे लोग उसकी पहचान थी, सारे लोग उसकी जय जयकार करते थे। लेकिन जब वो पकड़वाया गया, जब वो मुड़ के देखा, उसके साथ कोई भी नहीं थे, क्योंकि यीशु आत्मा में जाग रहा था। यीशु अपने पिता से सदा प्रेम करते रहता था, यीशु अपने पिता के साथ में प्रार्थना करते रहता था। प्रियो, आप सदा परमेश्वर के साथ में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि आने वाले संकट के समय हैं, आने वाले जो समय है बहुत ही संकट के समय आने वाले हैं। इसीलिए प्रियो,
सभी लोगों से हम दुआ करते हैं कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और प्रियो, विशेष करके अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है या किसी के घर में प्रार्थना की ज़रूरत है या कोई बीमार है आपके घर में, कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। इस समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन सारी वचनों से तुम्हें आशीष करे। कितने भी क्राउड हमारे पीछे रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का हाथ जब हमारे साथ है तो हमें हमारे जीवन में डरने की कोई बात नहीं है। संसार में बहुत सारे लोग हमारे विरुद्ध में, जलन में, हमारे विरुद्ध में कार्य करते होंगे, लेकिन परमेश्वर उन सारी बातों से हमें छुड़ाता है, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। इसीलिए उसने हमारे लिए घायल हुआ, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, हमारे पापों को उसने उठा लिया, हमारे लिए वो दीन बना, हमारे लिए वो कमज़ोर बना, हमारे लिए वो लहू लुहान हो गया, ताकि हम अच्छी तरह से जी सके। हमें आशीष देने के लिए वो खुद गरीब बना, हमें पापों से बचाने के लिए खुद पाप को पहनकर वो क्रूस पर चढ़ गया। आप प्रियो, आपके हमारे दिनों में और इस दौर में हमें परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। आमीन। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा तुम्हें आशीष करे। आमीन।